एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो सर प्रशांत धवन की है और वीडियो का टाइटल है India proves world media wrong. Delhi declaration accepted by all countries. तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। So let's start. नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पूरा वर्ल्ड मीडिया पिछले 1-2 हफ्तों से लगातार ये कह रहा था कि इंडिया में G20 समिट तो हो जाएगा मगर डिक्लेरेशन सामने नहीं आएगा, क्योंकि रशिया ऑलरेडी वार्निंग दे चुका था कि हम लोग दिल्ली डिक्लेरेशन को ब्लॉक कर देंगे अगर हमारी आलोचना हुई। वेस्टर्न कंट्रीज भी अड़ी हुई थी यूक्रेन को लेकर, मगर एक बहुत अच्छी न्यूज़ सामने आई है। अ ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया। दिल्ली डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है G20 में। और मैं चाहता हूं यहाँ पर पीएम मोदी की जो ये छोटी सी क्लिप है ये आप देखें, इससे आप समझ पाएंगे कि ये कितनी बड़ी बात है। अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडप्ट करने की घोषणा करता हूं। तो ये पार्लियामेंट स्पीच में होता है, जैसे कोई एग्री करता है तो ऐसे डेस्क को टैप करता है। ये बिल्कुल अद्भुत है। ये काम मैं कहूँगा आज के समय सिर्फ इंडिया जैसा देश कर सकता है जो रशिया और वेस्ट दोनों के साथ अच्छे रिलेशंस एंजॉय करता है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। बेसिकली इशू ये था कि भारत में वर्ल्ड लीडर्स तो आ जाएंगे, मगर क्या ये एक डॉक्यूमेंट को लेकर सहमत होंगे, एक डिक्लेरेशन को लेकर सहमति बनेगी? क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, अमेरिकन ब्लॉक, वो चाहता था कि रशिया की निंदा हो, और जो रशिया चाइना का ब्लॉक था वो ये चाहता था कि इस डिक्लेरेशन में रशिया की आलोचना ना की जाए यूक्रेन इशू को लेकर। अंत में हुआ क्या? डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लिया गया। और सबसे यूनिक बात देखिए, इंडिया ने यहाँ पर बिल्कुल रिवर्स कार्ड खेल दिया। अंत में इंडिया ने ये कहा वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि हम न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में रशिया की बढ़ चढ़ के निंदा नहीं करेंगे। जो 2022 में इंडोनेशिया में G20 समिट हुआ था, जहां पे ज़ेलेंस्की को बुलाया गया था एज ए गेस्ट, उन्होंने रशिया को भला बुरा कहा। डिक्लेरेशन में रशिया के बारे में बहुत सारी ख़राब बातें लिखी गई। उसके कंपैरिजन में मैं आपको बता दूं, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में रशिया की कोई भी निंदा नहीं करी गई। कई जगह जो आप कह लीजिए न्यूक्लियर थ्रेट की बात थी या फिर और चीज़ों की बात थी, वहाँ पे रशिया का नाम हटा दिया गया। मैं कहूँगा ये एक जियोपॉलिटिकल गिफ्ट है इंडिया का रशिया को कि G20 समिट हमने करवाया और आपकी निंदा भी नहीं करी। रिटन डिक्लेरेशन पे कोई आपकी निंदा नहीं हुई और यूएस, यूरोप, बाकी सब कंट्रीज़ इस डिक्लेरेशन को लेकर मान भी गए। अब अजीब है, मैं यही कहूँगा कि व्लादिमीर पुतिन इंडिया क्यों नहीं आए, क्योंकि मेरे हिसाब से उनके लिए ये एक बड़ी जीत होती। पुतिन खुद एंजॉय करते ये सब देखना कि डिक्लेरेशन रीच कर लिया गया और इंडिया ने ये सब कंट्रीज़ को मना लिया है। और जब डॉक्टर जयशंकर से पूछा गया कि जो इंडोनेशिया में पिछले G20 समिट में बातें करी गई थी, रशिया की आलोचना हुई थी, आपने तो सब कुछ ही पलट दिया। मतलब शॉकिंग है ये अपने आप में, ये एक रिमार्केबल विक्ट्री है। तो इसके जवाब में जयशंकर साहब ने ये कहा था, बाली वॉज बाली, इंडोनेशिया में जगह है बाली, बाली में जो हुआ वो वहाँ पे हुआ। ये दिल्ली है, दिल्ली में हम अलग तरीके से चीज़ों को देखेंगे और हुआ भी यही है। अब एक बड़ा छोटा सा फैक्ट देखो, ये आपके सामने है जी, दिल्ली डिक्लेरेशन का पूरा डॉक्यूमेंट। इस पूरे डॉक्यूमेंट पे यूक्रेन का मेंशन गिनती के 4 बार किया गया है, ओनली 4 टाइम्स। इसके कंपैरिजन में जो बाली डिक्लेरेशन इंडोनेशिया में हुआ था, जो 2022 में इंडोनेशिया में जो G20 समिट हुआ था ना, उसमें यूक्रेन का मेंशन 42 टाइम्स किया गया था। आप मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं? अब आप थोड़ा समझ पाओगे कितना मुश्किल रहा होगा वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये समझाना कि जिस देश का मेंशन तुमने पिछले साल 42 टाइम्स करवाया था ना,
उसको गिनती के 4 बार हम मेंशन करेंगे और साथ में ये भी नहीं कहेंगे कि हम रशिया की निंदा करते हैं। मंजूर है, इंडिया ने ये बात मंजूर करवाई है वेस्टर्न कंट्रीज से। दिस इज द अकॉम्प्लिशमेंट। अब आप यहाँ पर कहोगे मगर ये तो हमने रशिया का फायदा करा दिया ना, ठीक है, इससे हमको क्या मिला? अरे देखिए, जब एक पूरा समिट आप सिर्फ एक वॉर पर फोकस करवाते हो ना, तो बाकी कुछ एग्रीमेंट्स और चीज़ों पर डॉक्यूमेंट्स उन पे साइन होते नहीं है। अब ये आपके सामने लिस्ट है, पिछली बार के जो G20 समिट हुए थे उनमें कितने डॉक्यूमेंट्स पे एग्रीमेंट हुआ, कितने समझौते किए गए क्लाइमेट चेंज को लेकर, एजुकेशन को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, और इंडिया के G20 समिट में कितने ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया में निकले 73 आउटकम्स, इंडोनेशिया के G20 समिट में निकले थे 27, उससे पहले इटली के समिट में 36। मतलब आप पिछले कई सालों को अगर देखोगे ना, तो इतना सक्सेसफुल G20 समिट आपको कहीं पर मिलेगा नहीं। और ये हुआ इसलिए है क्योंकि इंडिया ने कहा चलो ठीक है, यूक्रेन वॉर हुई, ठीक है, हम चाहते हैं पीस, हम चाहते हैं वॉर रुके, ठीक है, अब इतनी डिस्कशन होगी। अब बात करते हैं और चीज़ों के बारे में। दुनिया और भी तो है, अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर नहीं बनवाना है। हमने G20 को G21 में कन्वर्ट कर दिया। उसके अलावा अब ये भी अनाउंसमेंट हुई है कि एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस पर अलग से वीडियो आएगी, ये थोड़ा समझाना पड़ेगा मुझको कि कॉरिडोर कैसे बनेगा, व्हाट इज़ द आइडिया। इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, मोस्ट प्रॉब्ली आज या कल में आपके लिए ये वीडियो आ जाएगी। उसके अलावा इंडिया ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस भी फॉर्म कर दी है। इस सब के अलावा पीएम मोदी ने एक और आइडिया ये भी दिया कि क्लाइमेट चेंज के बारे में स्टडी करने के लिए कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्यों ना हम G20 सैटेलाइट लॉन्च करें। सैटेलाइट लॉन्च इंडिया कर देगा, इसको लॉन्च कर देगा, मगर सैटेलाइट बनाने में क्यों ना सब G20 कंट्रीज इकट्ठा आए, हमारे साइंटिस्ट इकट्ठा आए, फंड्स इकट्ठा करें, ऐसी सैटेलाइट या फिर ऐसी सैटेलाइट्स हम बनाएं जो पूरे अर्थ में क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है इसको प्रॉपरली मॉनिटर करे। ये है, देखिए, ऐसे टॉपिक्स जो कई बिलियंस को टच करते हैं। यूक्रेन रशिया वॉर को 500 से ऊपर दिन हो गए। अगर वो वॉर 10 साल चलेगी तो हर G20 समिट में वही टॉपिक डिस्कस किया जाएगा क्या? इवेंचुअली वी हैव टू मूव ऑन। तो इसलिए दिल्ली डिक्लेरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की मैं कहूँगा कि ये पीक है, ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। जो जियोपॉलिटिक्स में जिनका इंटरेस्ट है, जो फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, वही यहाँ पर ट्रूली अप्रिशिएट कर पाएंगे कि इंडिया ने क्या करके दिखाया है। इससे पहले अगर सर प्रशांत धवन की बात की जाए तो जिस तरह दुनिया में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, जिन भी टॉपिक्स पे बात हो रही होती है, तो वो इनकी वीडियोस के ज़रिए जो है वो हमें सारी मतलब डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाती है सारी। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये कि इंडिया को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद इस चीज़ की कि जो दिल्ली डिक्लेरेशन से रिलेटेड इश्यूज़ आ थे वो रिजॉल्व हो गए हैं और उनकी बात को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो हम देख सकते हैं कि मतलब किस तरीके से काम किया जा रहा है, कि वो किस तरीके से चीज़ें मैनेज कर रहे हैं और अपनी बात को मनवा रहे हैं। और इसके अलावा जो उन्होंने पास्ट फिगर्स लेकर बात की कि पिछले जितने G20 समिट के इवेंट हुए थे जितनी दूसरी कंट्रीज़ में, उनमें जो है वो डॉक्यूमेंट्स कितने एग्री हुए और कितने डॉक्यूमेंट्स नहीं एग्री हुए। तो उनमें इंडिया अब तक सबसे टॉप पर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स एग्री हुए और काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स पर बात की गई। तो नो डाउट कि इंडिया ऐसे टॉपिक्स चूज़ कर रहा है जिससे वर्ल्डली पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा, ना सिर्फ इंडिया को बल्कि जो गरीब ममालिक हैं, अमीर ममालिक हैं, सबको फ़ायदा होगा। और दूसरा अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिहाज से बात की जाए तो उसमें उन्होंने जो सबसे मेन चीज़ें रखी वो एजुकेशनल सिस्टम। नो डाउट एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पे आप यानी बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हैं और चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और क्रिटिकल तौर पर सोच सकते हैं कि चीज़ों पे किस तरीके से आगे जो है वो मज़ीद काम किया जाए। तो वो एक बहुत अच्छा स्टेप है कि एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। और फर्दर मोर जो है वो क्लाइमेट चेंज की बात की गई, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक तो ये कि नेचर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और दूसरा ये कि ह्यूमन जो हैं उनके लिए भी वो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है एज अ हेल्थ इशू के लिहाज से। तो उस पर भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है, जिस लिहाज से उन्होंने बायोफ्यूल्स की बात की कि ऐसा फ्यूल्स और ऐसी चीज़ें मुतारिफ़ करवाई जाएंगी जो कि जो फ्रेंडली ह्यूमन फ्रेंडली होंगी, यानी उनसे ना तो क्लाइमेट पर कोई ज़्यादा इफेक्ट आएगा और ना ज़्यादा डिजीज़ वगैरह या हीट वेव्स वगैरह का कुछ ख़तरा होगा। तो ऐसे फ्यूल्स लाना भी एक बहुत अहम बात है कि इस तरह के टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए, क्योंकि जितनी दुनिया में आबादी बढ़ रही है, व्हीकल्स और ये जितनी
ऑटोमोबाइल्स हैं इस्तेमाल हो रही हैं, इसकी वजह से गाड़ियों का धुआं और जो चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं माहौल को, उससे आबो हवा और इन्वायरमेंट पे काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन इंडिया ने इस पर बात की है तो ये बहुत अहम टॉपिक था। और दूसरा ये कि इससे रिलेटेड बात की गई कि अगर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इस सारे इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट करने से जो है वो इनकार कर दिया था, तो उन्हें था कि शायद इसकी वजह से जो है वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगी, लेकिन ऐसा हमें कुछ देखने को नहीं मिला है सच। क्योंकि नो डाउट इंडिया जिस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहा है और प्लान कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें देखने को भी मिल रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने यूक्रेन वॉर से रिलेटेड बात की कि जब इंडोनेशिया में बाली में ये इवेंट हुआ था तो वहाँ पर यूक्रेन वॉर को G20 के डॉक्यूमेंट्स में 42 टाइम्स डिस्कस किया गया, जबकि इंडिया ने अपने इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ 4 टाइम्स जो है वो यूक्रेन वॉर को डिस्कस किया है। नो डाउट कि इंडिया वॉर रुकवाना चाहता है और पीसफुल वे में पूरी दुनिया के साथ खड़ा होना चाहता है, लेकिन बात यह है कि जब तक वो ममालिक खुद अपनी वॉर को नहीं रोकेंगे तो कोई उनको जितना मर्जी कह दे उसका फ़ायदा नहीं है। लेकिन जिस तरह इंडोनेशिया ने वही बात 42 टाइम्स कही तो अहम टॉपिक्स उन्होंने डिस्कस नहीं किए, लेकिन इंडिया ने वो बात भी की जो यूक्रेन से रिलेटेड थी और उसके अलावा बहुत सारे अहम टॉपिक्स पर बात की जो कि बहुत ज़रूरी थी। और जो सबसे एक अच्छी चीज़ थी इस इवेंट की कि इसमें ना सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ बल्कि जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी शामिल किया गया कि उनको भी जो है वो एक फैसिलिटी दी गई कि वो भी अपनी मुल्क की चीज़ें जो है वो बेहतर कर सकें। तो नो डाउट इंडिया ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट या खुद को अपग्रेड करने के लिए इस G20 इवेंट को लेकर चल रहा है, बल्कि दूसरे गरीब ममालिक की मदद करने के लिए भी इंडिया ये स्टेप उठा रहा है, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसमें हम इंडिया को बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं कि इंडिया ऐसे ही अच्छे अच्छे कदम उठाता रहे। बाकी इस हवाले से मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।